निफ्टी इंडेक्स प्रिडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस आज के दिन पे देखिए, कल मैंने कहा था कि यहाँ से जाके जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मार्केट रिवर्स पे एक बड़ी गैप अप ओपनिंग भी दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो गैप थे, इस गैप को फिल किया गया, ठीक है। और ये नीचे की तरफ थोड़े बहुत गैप रख के ये फिल हुआ, तो ये बहुत प्यारा सा चाल आए है और ये बहुत खतरनाक चाल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन पे कि मतलब कि मंडे के दिन पे क्या कामकाज करेंगे उसको लेके। तो देखिए अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस जगह पे एक डिमांड जोन है, ये टेस्टेड डिमांड जोन है। आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक डिमांड एरिया है और ये टेस्टेड डिमांड एरिया है, ठीक है। तो टेस्टेड डिमांड एरिया के नज़दीक एक शेप या आप लोग पैटर्न कह सकते हैं, पैटर्न बन रहे हैं। वो भी मैंने डिस्कस किया, 60 मिनट्स के ऊपर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न, और इस पैटर्न के वजह से यहाँ पे हम लोग भी इसको कब कह सकते हैं। अभी यहाँ पे जो क्रिएट हो रहे हैं वो ये हैंडल है क्या, या हैंडल हो रहे हैं क्या, तो ये बिग क्वेश्चन है गाइस। इस बिग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए इस जगह पे एक वेज पैटर्न बनाया गया था, वेज पैटर्न टूटा। गाइस वेज पैटर्न जब टूटते हैं वो एक पैरेलल पैटर्न बनाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये समझने भी पड़ेगा, ठीक है। ये जो वेज पैटर्न है, इस वेज पैटर्न जब टूटते हैं ऊपर की साइड या नीचे के साइड जहाँ पे भी जाए तो एक पैरेलल पैटर्न बनती है गाइस। तो यहाँ से जो पैरेलल बनेंगे वहाँ से रिवर्स या ब्रेकआउट के चांस बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपके सामने। तो देखिए इसको एक पैरेलल चैनल से अगर हम लोग मिलाते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल के लिए जा रहे हैं, एडजस्ट करेंगे, थोड़े टाइम चाहिए गाइस, लाइक दिस, यस। तो ये देखिए, ये जो वेज पैटर्न थे इस जगह पे देखिए ब्लैक ट्रेंड लाइन है आपके सामने ही है, और यहाँ पे जो वेज पैटर्न की ब्रेकआउट आया था, तो अभी ये पैरेलल को टच करने के लिए ऊपर जा सकते हैं या नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए कि नीचे बोल रहा हूँ गाइस, देखिए यहाँ से जो फॉल हुआ था वो फॉल एक फॉल्स फॉल आप लोग कह सकते हैं हो गया था। अभी जो रिवर्स आए हैं, बहुत बढ़िया रिवर्स, तो ये पैरेलल चैनल को टच करने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पे 16,400 की लेवल्स है, मगर ये जो चैनल है नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड जब ओपन होंगे तो इस साइड पे ओपन होंगे तो ऐसे स्ट्रेट है तो आई डोंट थिंक कि 16,400 पे जाके खुल सकते हैं। तो इसको नियर बाई यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये अगर ओपन होंगे गैप अप या जो भी, मान लीजिए इस लेवल पे हो जाते हैं या गैप अप हो जाते हैं, फिर भी ये जो ट्रेंड लाइन बन रहे हैं पैरेलल की, आइदर इस पैरेलल चैनल के ऊपर ब्रेकआउट देंगे और गाइस इस जगह से नीचे के साइड पे दोबारा फॉल हो जाएंगे। तो ये लेवल बहुत खास दिख रहे हैं। मेरा मानना है ये है 16,300 की लेवल्स। तो आप लोगों को देखना है कि 300 के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट देते हैं या नहीं, ठीक है गाइस। फिर भी कंफर्मेशन जरूर ले लीजिए। अगर ऐसी पैरेलल चैनल की ब्रेकआउट आपको दिखने में आ जाते हैं तो डेफिनेटली सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिए इस कैंडल। और ये सेकेंड कैंडल जरूरी है गाइस, एक एक्साइटिंग कैंडल होना। जब ये कंफर्मेशन आपके सामने आ जाएंगे तो गाइस ये ऊपर के साइड पे जाने के लिए रेडी होंगे, और उसके जो नेक्स्ट पड़ाव है वो 17,000 की नियर बाई होंगे। फिलहाल गाइस 16,400 पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल है, आपको पता है। देखिए बार बार प्राइस जाते हैं और वहां से नीचे के साइड पे फॉल होते हैं। तो एक बार कोशिश किया, दो बार कोशिश किया, थर्ड टाइम कोशिश करेंगे तो शायद ये दो जो कंफर्मेशन मैं बोल रहा हूँ सेकेंड कैंडल की या जो मेन एक्साइटिंग कैंडल की कंफर्मेशन, वो आपको 400 के ऊपर मिलता हुआ दिख जाएंगे गाइस। तो 400 के ऊपर जैसे ही प्राइस कंफर्मेशन दे देंगे, आप लोग बेझिझक बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 500 को तब उतना अहमियत देने की जरूरत नहीं है।
इसलिए कि चैनल की ब्रेकआउट होंगे गाइस, ठीक है। और उसके बाद ये गैप फिलिंग भी होंगे, ये 700 पे हो रहा है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग हो जाने के बाद प्राइस ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। तो आपको अगर 400 के ऊपर मिल जाते हैं तो गाइस 600 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव होता दिख जाएंगे। देखिए 200 पॉइंट के बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है, और मेरा ये मानना है कि ये 16,700 तक आसानी से आ जाएंगे गैप को फिल करते हुए। तो गाइस 16,700 तक की जगह आपके पास है, तो आपको 16,600 पे एग्जैक्टली टारगेट लगा सकते हैं आप लोग। तो इसमें से आपको 16,400 के ऊपर से लेके 700 के बीच में 300 पॉइंट्स है। तो ये 300 पॉइंट्स के बीच में आपको 100 से 150 पॉइंट लेना है, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए गाइस, ये याद रखिए, 100 से 150 पॉइंट, ठीक है गाइस। तो ये लाभ आप लोग उठाइए, इस लाभ को आप लोगों को लेना चाहिए, ओके। और किसी भी हाल पे अगर 16,800 भी क्रॉस कर जाते हैं तो 16,900 तक प्राइस आ जाएंगे, 17,000 के करीब प्राइस आ सकता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये उछाल आया है, सही से चल रहे हैं गाइस। ये हो गया रिवर्स वाली चाल के लिए, इसलिए कि ये गिरावट वाले ट्रेंड है। और यहाँ से अगर प्राइस आने के बाद नीचे के साइड पे फॉल होते हैं तो गाइस आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। आपको अगर 300 से नीचे प्राइस फॉल हो रहे हैं, 2-3 कैंडल नीचे आ चुके हैं या 2 कैंडल ही कंफर्मेशन आपको मिल चुके हैं, तो गाइस 300 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। और नीचे के साइड पे डेफिनेटली आप लोग 16,000 की टारगेट बना सकते हैं। तो 300 से लेके 16,000 नियर बाय गाइस 300 पॉइंट्स होंगे, इसके बीच में आपको 100 पॉइंट्स लेना है। और इसके बीच में अगर आपको कुछ भी मौका नहीं मिला तो वेट कर जाइए, 16,000 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। 16,000 टूटते हैं तो 15,800 की टारगेट आपको दोबारा मिल जाएंगे। इस जगह पे 200 पॉइंट की टारगेट आपको दिखने में आ सकता है। और उससे भी बढ़िया बात है गाइस, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश किया जा चुका है, एक्चुअल में ये भी 3rd टाइम है, तो बहुत बार नीचे के साइड पे कोशिश किया जा चुका है। तो 15,800 टूट के नीचे के साइड पे गिरने का चांस है अगर प्राइस दोबारा नीचे के साइड पे आते हैं। तो आपको मेनली जो करना है गाइस, ये पैरेलल चैनल को फॉलो करना है, ये है पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट गाइस, इस जगह से ब्रेकडाउन आते हैं तो उसको पहचान के आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी सही लेना है, और ब्रेकआउट आते हैं तो भी आपको सही बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, सही स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए ऑप्शन चिन्ह को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चिन्ह पे यहाँ पे नंबर्स देखिए, 16,000 पे 76 लाख की पोजीशंस एंड 93.5% की चेंजेस गाइस। तो मार्केट नियर बाई जो भी नंबर्स है दर्शा रहे हैं कि मार्केट पे स्ट्रॉन्गनेस नीचे के साइड पे आ गया, मार्केट अभी उछाल लेंगे एंड ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आज के दिन पे ये आवरली चार्ट है, मैं 15 मिनट्स के ऊपर आता हूँ। तो 15 मिनट्स के वाइज देखिए गाइस, अगर ऐसे हम लोगों को दिखने में आता है कि मार्केट नीचे की साइड पे जा रहा है तो गाइस 16,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर 300 से 16,300 या 350 से नीचे के साइड पे मोमेंटम दिख रहे हैं तो आपको देखिए ये 15 मिनट्स के चार्ट है, तो आपको ट्रेंड लाइन मार्क करने में आ जाएंगे। ऐसे एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ड्रॉ कर दिया गाइस, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए समझिए इसको, ये है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बाद में ये रेजिस्टेंस बन चुके थे और आज के दिन पे यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया। तो मेन जो चीज है, ये जो ट्रेंड लाइन है, एक बार सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस बन रहा है, तो नीचे के साइड पे अगर ये टूट जाते हैं या ऊपर की लेवल से मान लीजिए कि 200 की नियर बाई टूट जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के कंफर्मेशन मिल जाएंगी। और भी बेहतर होगा अगर प्राइस 300 या 350 के नियर बाई आने के बाद नीचे के साइड पे गिरे तो आप लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, 400 के ऊपर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस होंगे और नीचे के साइड पे 200 तक की टारगेट आपको दिखने में आ सकते हैं गाइस। यहाँ पे प्राइस फॉल हो सकते हैं 200, या मेरा सुझाव है 250 तक की टारगेट आप लोग रखिए। देखिए यहाँ से 350 से लेके 250 तक की 100 पॉइंट की अच्छी खासी टारगेट आपको अचीव होते दिख जाएंगे।
मगर प्राइस को सही से रिट्रेसमेंट होने दीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए और सही टारगेट लीजिए। और आपको अगर इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ना मिला हो तो वेट कर जाइए, प्राइस को नीचे के साइड पे फॉल होने दीजिए। ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाते हैं तो 16,000 तक की जगह आपके पास ओपन हो जाएंगे। 16,000 एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, 16,050 तक की टारगेट कीजिए, आपको कंफर्म एंट्री मिल जाएंगी। तो मैं हमेशा कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ गाइस, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह की कंफर्मेशन है 200 की है, मगर मेरा सुझाव है 250 तक की लीजिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक की कंफर्मेशन है, और किसी भी हाल पे अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन की तो गाइस 16,000 भी टूटने की चांस होंगे, मगर वो बात की बात है, आपको पहले निकल जाना होगा। 16,000 टूटेंगे तो ये प्राइस फॉल हो सकता है। अगर इस लेवल पे आपको कुछ भी मौका नहीं मिला, 16,000 अगर 1 बजे से पहले या 1:30 बजे से पहले टूट जाते हैं तो आपको ये मौका मिल जाएंगे। इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, 15,800 तक की टारगेट आपको अचीव होता दिख जाएंगे। ओके, और गाइस देखिए एकदम नंबर नहीं है, वो भी नहीं है। यहाँ पे 77.3 लाख की पोजीशंस है, माइनस दिख रहे हैं 17,000 पे, मगर फिर भी नंबर्स बहुत खास है गाइस। इस जगह पे देखिए 76 लाख है, इस जगह पे है 77.3 लाख। तो ये जो फाइटिंग चल रही है अच्छी खासी चल रही है, और इस पे माइनस भी दिख रहे हैं, नंबर्स तो ज्यादा है, मगर इसके ऑपोजिट पे अगर हम लोग सही से देखेंगे तो नियर बाई जो भी नंबर्स है बहुत वीक दिख रहे हैं गाइस। तो ये है 16,250 या 16,300 आप लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ से लेके 17,000 के बीच में गाइस बहुत सारी पॉइंट है, बहुत सारे 300 से लेके 17,000 के बीच में 700 पॉइंट्स है, जो कि गाइस देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको 17,000 तक की जगह है, तो आपको इसके बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना है और सही स्टॉप लॉस रखना है अगर इसमें आपको ब्रेकआउट दिख जाते हैं तो। ओके, ये याद रखिए, ब्रेकआउट के बारे में मत भूलिए। तो ये वो नंबर्स है जो नंबर्स आपको अचीव होता दिख सकते हैं मंडे के दिन पे ही। और गाइस नियर बाई जो नंबर है नीचे के साइड पे अगर ये टूट जाता है तो आपको 16,000 के पहले क्लोज कर लेना है, 16,050 तक मैक्सिमम। और ये टूट जाते हैं फिर गाइस नीचे के साइड पे भूचाल आ सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।